तो दोस्तों आज हम आ गए हैं सोनपुर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। दोस्तों ये ईस्वी सन है 2023, जिसका आपको गेट फ्रंट में दिख रहा होगा। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे कुत्ता बाजार, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का डिमांड था कि सोनपुर का कुत्ता बाजार कैसा देखने में लगता है। तो दोस्तों आज चलिए हम आपको दिखाते हैं सोनपुर का कुत्ता बाजार कैसे लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहुँचने में हमें बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि यहाँ पर अभी 4 व्हीलर्स का जाना अलाउ नहीं है। 4 किलोमीटर पहले ही ये रोक दे रहे हैं। तो दोस्तों ये चलिए अब हम आपको कुत्ता बाजार का पूरा विजिट कराते हैं, दिखाते हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों ये है कुत्ता बाजार का फ्रंट गेट, और यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहला आपको एडल्ट डॉग का सेक्शन दिखता है, जहाँ पर अलग अलग ट्रेडर्स अपना अपना डॉग लेकर आते हैं। दोस्तों ये एडल्ट डॉग्स का है, साथ में ये कुछ पपीज़ भी अंदर केज में रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए जर्मन शेफर्ड कितना खूबसूरत दिख रहा है, और पोमेलियन एडल्ट सब साल भर 1.5 साल के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये सब मतलब इधर उधर लोकल मार्केट से ये लोग कलेक्ट करते हैं और एक जगह पर जमा करते हैं। इनका अलग अलग अपना नाम होता है, और अपने नाम से यहाँ पर ये अपने पपीज़ को सेल करते हैं। देखिए भाई एक पपीज़ यहाँ से ख़रीद कर भी ले जाते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है ये सबसे ज़्यादा अभी रिटर्न्स देने वाला मार्केट है। अभी मतलब सोनपुर मेला में हर साल कम से कम लाखों का बिजनेस लोग करते हैं, हर एक दुकान वाले। यहाँ पे भी 13-14 लोग दुकान लगाते हैं, और हज़ारों की संख्या में कुत्ते आते हैं यहाँ पर बिकने के लिए। ये शायद गिनी फॉल है, जो कि मतलब लोगों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इसलिए लोग इसे अभी यहाँ पर सेल के लिए लाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पक्षी लेकर आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर कुत्ते लेकर आए हैं, और यहाँ पे बहुत ही मतलब अद्भुत नज़ारा है। बस यही है कि अगर आप हाइजीन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जाने के बाद बहुत ज़्यादा स्मेल आने वाला है, आप बहुत अनहाइजीन फील करेंगे। देखिए यहाँ पर खरगोश का सेक्शन है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के खरगोश को रखा गया है, और जो फ्रेंडली डॉग्स हैं उनको खोल कर रखा गया है, ताकि ये सब डॉग मतलब लोगों के साथ में घुले मिले, ताकि उनका मन भी डॉग रखने का हो। देखिए अंदर में ये शायद कोई अनोखा पक्षी है, बड़े पक्षी हैं, एडल्ट ब्रीड है, और इसका रेट मैंने पूछा था तो उन्होंने 3,000 रुपये का एक बताया था, मतलब 6,000 रुपये का जोड़ा। और यहाँ पे ये देखिए ये पोमेलियन डॉग्स का सेक्शन है, ये अलग दुकानदार हैं। इनके पास देखिए एक नीचे में आपको पोमेलियन डॉग दिख रहा है। बस इनका एक बदसलूकी का तरीका मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने इनको डांटा समझाया, तो फिर उन्होंने बोला कि भैया गलती हो गई, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए वो लोग केज में बंद करके बुरी तरीके से कुत्ते को रखें, ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा। बाकी रेट जो हमारे डॉग क्लब में होता है उनसे बिल्कुल इनका अलग था। ये बहुत हाईफाई रेट में रखे हुए थे डॉग्स, क्योंकि इनको प्रॉफिट मार्जिन गेन करना रहता है। इनको ना इनके मदर फादर का पता रहता है, ना इनके पेडिग्री का पता रहता है। बस इनका मोटिव रहता है कि जो बच्चे इनके पास आए हैं वो सारे सेल हो जाए। देखिए ये शायद बिहारी जी डॉग कैनल नाम से इनका ये स्टड फार्म है, यहाँ से ये बहुत सारा डॉग उठाकर लाए थे। ना इनको ये पता है कि ये कहाँ से डॉग आया है, ना ये कहाँ से अभी मतलब इसको सेल करेंगे। बस यहाँ कुत्ते लाकर ये भर देते हैं और यहाँ से कुत्ते बेचते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हज़ारों एडल्ट ब्रीड दिख जाएंगे। दोस्तों ये जो आप हस्की देख रहे हैं, जो हस्की हमारे यहाँ 20 से 25,000 28,000 के मिलते हैं, वो हस्की यहाँ पर ये 42,000 रुपये के दे रहे थे। ये देखिए ये बच्चे को रखे हैं शायद इसका केयर करने के लिए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे जो डॉग है वो मेंटेन्ड है। शायद अंदर में हो सकता है कोई डॉग का डील हो रहा हो, इसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे आपको स्ट्रीट डॉग्स के बच्चे को भी कलर करके और 8-8 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये के बेच देते हैं। लोगों को लगता है 6,000 में ही। ये देखिए इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये लेब्राडोर का पपी नहीं है, लेकिन इसे 5,000 में लेब्राडोर का बताकर बेच दिया है, और वो खुशी खुशी लेकर जाते हैं, सोचते हैं 5,000 में ही डॉग मिल गया। इस केज में आपको जितने भी दिख रहे हैं कोई भी जर्मन शेफर्ड नहीं है, ये सब के सब स्ट्रीट डॉग्स के बच्चे हैं। उसके बावजूद भी देखिए लोग शौक से खरीद रहे हैं और ले जा रहे हैं। ये देखिए सब क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं, ऊपर में स्ट्रीट डॉग्स के बच्चे हैं, और सबको उन्होंने केज में बंद करके रख दिया। देखिए ये डॉग कितना खूबसूरत है और कितना प्यारा है। उसके बावजूद भी बेचारे की किस्मत में पता नहीं क्या लिखा था कि उसे इस मार्केट में आना पड़ा और इतनी बुरी ज़िंदगी झेलनी पड़ रही है। दोस्तों ये 1 महीने तक सारे डॉग्स इसी तरह सिर्फ एक छोटे से खाट पर खड़े रहते हैं। उनका वहीं पर खाना पीना होता, ना उन्हें घूमने को मिलता है, और पूरे मतलब 1 महीने तक इनको केज में रखा जाता है। देखिए और भी डॉग्स हैं, बड़े बड़े डॉग्स, उनको नीचे में बांधा गया है, और छोटे जितने भी पोमेलियन हैं सबको केज के ऊपर में बोरी एक जूट की डाल दी गई है, उस पर ये बैठे हुए हैं। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अगर बच गए तो ये वापस जाएंगे, बिक गए तो घर जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। इनके पास 3 ही ऑप्शन होता है, तो ये अब अपना अपना किस्मत लेके आते हैं। देखिए ये भैया पूरा एक सेटअप लेकर आए हैं। इनके पास भी डॉग्स हैं, इनके पास भी 10-15 पोमेलियन है, सब अलग अलग कलर के हैं। कुछ जर्मन शेफर्ड भी है, पिटबुल है, अमेरिकन बुल है, सब तरीके का डॉग्स लोगों ने रखा है यहाँ पर। देखिए इन्होंने भी अपने डॉग्स को मेंटेन करके रखा है। अब आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्याओं में लोग आते हैं, और बहुत हैवी अमाउंट में डॉग्स खरीद कर ले जाते हैं। कई लोग तो 2-2 3-3 डॉग्स खरीदते हैं, क्योंकि उनको 6,000-7,000 में 3-3 डॉग्स मिल जाते हैं, और वो सब क्रॉस ब्रीड के रहते हैं। देखिए ये डेसेंट का पपी है, शायद मेल पपी है,
और ये बीमार है। अभी आपको वीडियो में आगे में देखेगा ये पूरे वॉमिटिंग करके बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा बीमार है कि मतलब ये बचेगा भी नहीं इसका, ऐसा मुझे गारंटी लग रहा है। क्योंकि ये मेला में इतना ज़्यादा पारो वायरस के चांसेस रहते हैं कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा अज्ञानता की वजह से लेके चले जाते हैं। और देखिए यहाँ पर ये देखिए स्पीड्स रखा हुआ है कम से कम 10-12 की संख्याओं में, कुछ बड़े स्पीड्स है, कुछ छोटे हैं। इसमें से एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है इनमें, ये जहाँ आप पास में जाएंगे ये काटने के लिए आपको परेशान करें। ऊपर में देखिए छोटे छोटे खरगोश हैं, नीचे में ये देखिए ये डेसन का छोटा पपी है, और साइड में स्ट्रीट डॉग्स को बंद करके इन्होंने रखा है। मतलब आप ये मानो कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे रोड के कुत्तों को भी फुर्सत नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर ये लेब्राडोर है और अंदर में ग्रेट डेन है, ये देखिए मार्ली कलर का ये ग्रेट डेन मेल है, और नहीं फीमेल है, सॉरी ये फीमेल है। और साइड में उन्होंने मेल रखा था, इसका रेट उन्होंने 30,000 रुपये बताया, 30,000 रुपये की वो फीमेल दे रहे थे। और उन्होंने इसका मतलब एज 8 महीने बताया, जबकि बिल्कुल ये क्लियरली दिख रही है कि ये 2 साल की फीमेल है। जब मैंने अपना आई कार्ड दिखाया तब जाकर उनको समझ में आया, फिर वो धीरे धीरे करके मतलब सही चीज़ बताने लगे। देखिए यहाँ पे ये बीगल है जिसका प्रॉपर मार्किंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये बंद करके रखे हुए हैं। एक एक केज में 3-3 4-4 डॉग को बंद करके रखे हुए हैं। उधर कुछ केज में चिवावा के बच्चे थे, चलिए मैं आपको वो भी आगे दिखाता हूँ, जो कि मुझे अलग से अट्रैक्ट कर रहे थे। ये कौन सा है? ये देखिए बुलडॉग। ये चिवावा के बच्चे हैं, और इनके बारे में जब मैंने पूछा तो ये नाम तक नहीं बता पा रहे थे, इनको इसका नाम तक नहीं पता था कि भाई ये कौन सा पपी है। फिर जब मैंने इनको क्लियर नाम बताया कि इसे चिवावा कहते हैं, फिर जाके उन्होंने कहा हाँ हाँ इसे चिवावा कहते हैं। और इसका एज अभी अप्रोक्स ये 1.5 साल के होंगे, और ये इसे 2-3 महीने का बता रहे थे, पपी बता रहे थे। देखिए यहाँ गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर, ये सब यहाँ पर सेल होने के लिए आए हैं। कुछ उन्होंने केज में बच्चे भी बंद करके रखे हैं, नीचे लेब्राडोर खोल कर रखा है। उधर देखिए ऊपर टेबल में बहुत सारे डॉग सजे हुए हैं। मतलब यहाँ पे एक तरीके से डॉग को प्रोडक्ट बना लिया जाता है, और भरपूर तरीके से यहाँ पर खुले तरीके से सेल किया जाता है। और जेन्युइनली है कि यहाँ पे लोग खरीदने भी आते हैं, लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये चिवावा 2 कलर में, एक तो बेचारा छोटे बाउल में बैठा हुआ है, कटोरे में बैठा हुआ है, लेकिन ये है कि यहाँ लाखों का इन्वेस्टमेंट करके लोग आते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा कमा भी लेते हैं। बट यही है कि ना आपको यहाँ पर क्वालिटी का कुछ फ़र्क मिलेगा, कुछ भी आपको उठाकर दे देंगे, ना इसके मदर फादर का। और हो सकता है आपके पास जाएगा तो वो 2-3 दिनों में मर भी जाए, क्योंकि बीमारियाँ इनमें लगी हुई रहती है। आपके पास जाएगा वो मर जाएगा। ये देखिए इसके केज में पॉटी था, तो किस तरीके से ये बंदा पॉटी साफ कर रहा है, जबकि पूरे रास्ते पर लोग जा रहे हैं, लेकिन उसे बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि भाई इंसान जाएगा तो थोड़ा सा हम सफाई बना कर रखें। क्योंकि इंसान आपकी दुकान पर तभी आएगा जब आपके दुकान के आगे में सफाई होगी, और वो आपके अपने दुकान के आगे में ही गंदगी किए जा रहा है। कुछ पर्सियन कैट्स भी मुझे दिखे थे। देखिए यहाँ पर ये अभी तक ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। देखिए ये पोमेलियन लगता नहीं है बचेगा, लेकिन इसको वहाँ पर रखा है, कोई कस्टमर आएगा 1-2 हज़ार में बेच करके फुर्सत हो जाएंगे, भले ही वो डॉग घर जाते ही मर जाए। उनका कुछ भी वो नहीं रहता, बस यहाँ पे ये रहता है कि डॉग इज़ अ प्रोडक्ट एंड दे हैव टू सेल इट। मतलब किसी ना किसी तरीके से बेचना है, चाहे जैसे बिक जाए। क्योंकि ये यहाँ पे 1 महीने के लिए आते हैं, और इनका टारगेट रहता है कि इतने दिन में इसे बेच देंगे। देखिए गंदगी किस तरीके से रोड पर ही फैला के रखें, ना किन्हीं को गाइड किया जा रहा है कि अब किस तरीके से डॉग अपने घर में लेके जाएं, किस तरीके से बीमारियों से बचाएं, क्या इंजेक्शन लगाए, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। देखिए ये वही ब्लैक वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो भैया शायद मेरे आई कार्ड की वजह से मुझसे पूछने लगे कि भैया आपका क्या कैसे है। और जबकि देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे एक्टिव है, सब घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी समझाने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार को इससे पैसा मिलता है। आगे देखिए यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगा कर रखा है, पर डॉग के हिसाब से कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर लासा एप्सो है, जिसके मतलब स्किन इन्फेक्शन हो रखा है। आगे आपको एक हस्की दिखाऊंगा, आगे चलते हैं हम आपको दिखाते हैं। वो क्रॉस ब्रीड हस्की है, लेकिन उसको प्योर हस्की बताकर उसका रेट 35,000 बता रहे थे। ऊपर में बांध कर रखे हुए हैं, 1.5-2 साल का वो हस्की है, और बिल्कुल मुझे बीमार लग रहा है। उसके बावजूद भी लोग अपना मनमाना रेट बोल रहे हैं। जब हमने बोला कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका कहना था कि भैया हम साल में तो 1 बार आते हैं, और इसी समय अगर हम नहीं कमाएंगे तो पूरे साल खाएंगे क्या। तो इसलिए मतलब लोग आते भी हैं और यहाँ बहुत शौक से खरीदते हैं। कई लोग तो ये बोलते हैं कि भाई हमें मेला में तो कम में मिल रहा था। भाई मेला में जो प्रोडक्ट मिलता है वो छटे चुने प्रोडक्ट होते हैं, जो वहाँ पर जाकर आखिरकार वहाँ सेल होने जाते हैं। और हम जो पपी सेल करते हैं उसका तो इसके सामने में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई अंदाज़ा ही नहीं। देखिए इन्हें खाने में क्या मिलता है, हल्दी और चावल इन्होंने देकर रखा है। इनकी रीढ़ की हड्डी, लोग बोलते हैं लेब्राडोर बल्कि ब्रीड होता है, यहाँ पर देखिए लेब्राडोर के रीढ़ में हड्डी निकल गया, रीढ़ का हड्डी बाहर आ गया है, और देखने में कितना बदसूरत दिख रहा है। सोचिए, ये देखिए इसी के बारे में मैं बोल रहा था। ये जो रेड बोर्ड देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जर्मन शेफर्ड खरीदें तो 1,000 इनको कमीशन देना पड़ेगा। अगर आप लेब्राडोर खरीदते हैं तो आपको 500 देना पड़ेगा। अगर आप कोई बत्तख या हंस खरीदते हैं तो आपको 700 रुपये देना पड़ेगा।
इस तरीके से इनका कमीशन बंधा हुआ है। अब किसी भी रेट में बाहर खरीदे इनको ये आप कमीशन देंगे तभी ये आपको मार्केट से बाहर निकलने देंगे। तो पूरे तरीके से यहाँ पे मनमानी चलती है। लेकिन बस यही है कि देखने में लोगों को मज़ा आता है, कुत्ते को बंधे देखने में मज़ा आता है, एक बार में इतना डॉग देखने को मिलता है तो लोग पहुँचते हैं और लोग इन्जॉय करते हैं। बाकी उससे ज़्यादा अगर आप ये चाहेंगे कि यहाँ पर और क्या है तो मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं है। देखिए स्ट्रीट डॉग्स के बच्चे 3-3 ये केज में बंद करके रखें। और ये देखिए इसी के बारे में मैंने पूछा था कि ये बच्चा क्या है तो इन्होंने बोला हस्की है, जबकि टोटली मुझे दिख रहा है कि भाई स्ट्रीट डॉग्स का है। मतलब स्ट्रीट डॉग्स ने जब हस्की को मेटिंग कर दिया तब ऐसा जाके बच्चा निकलता है। और नॉर्मल दूध रोटी पे पले हुए हैं तो इनको कुछ लगता भी नहीं है। देखिए इसी तरीके से ओपनली मेटिंग कर रहा है डॉग, कोई फ़र्क नहीं है वहाँ पे। मतलब फैमिलीज़ घूम रही हैं, कोई इन्हें फ़र्क नहीं है कि भाई उन पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी तरीके से अपना जानवर को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और वहाँ बांध कर रखे। अब यहीं से लोग डॉग अपने घर ले जाएंगे और बोलेंगे हमारा डॉग मर गया, हमारा डॉग बीमार हो गया, अब हम आगे डॉग नहीं लेंगे। उसमें आपकी गलती है, उसमें जिस बंदे ने डॉग दिया उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो वहाँ कमाने आ रहा है। और आप वैसे जगह पर जाके डॉग लेंगे तो उसमें मेरे हिसाब से तो पूरे तरीके से आपकी गलती है। आप सिर्फ जाइए, देखिए, घूमिए, खुद ब खुद 5 साल तक डॉग नहीं लेंगे तो ये लोग ये काम बंद कर देंगे। और अगर हर साल आप कुछ ना कुछ लेते रहेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि भाई इसमें कमाई है, तो ये हर लोग अपना पेट चलाने के लिए ऐसा करते ही है। देखिए इसे लेब्राडोर बताकर बेच रहे थे उधर, ये देखिए अब इस डॉग की स्थिति देखिए, अभी तुरंत वो ठीक था और देखिए वॉमिटिंग करके रखा हुआ है। और इसका वॉमिटिंग इतना स्मेल कर रहा था, मैं उसी समय समझ गया इसको पार्वो है। मैंने बोला भैया को कि भैया पार्वो हो गया है इसको, अब लेके जाओ नहीं तो सभी डॉग्स को बीमार कर देंगे। और जो व्यक्ति यहाँ से जाएगा और अगर उसके घर में डॉग है तो वो अपने डॉग को भी बीमार कर देगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आपका डॉग ना सेल हो ठीक है, लेकिन दूसरे का डॉग मरना नहीं चाहिए। फिर जाकर उन्होंने हटाया। आगे की वीडियोस में देखेगा कि वो लेकर जा रहे हैं। देखिए ये एक पक्का बच्चा है, मुश्किल से ये मुझे लगता है 30 दिन का होगा और बेचारे को उठाकर यहाँ केज में बंद कर दिए हैं सेल के लिए। हो सकता है कोई अच्छा फैमिली से मिल जाए तो अगर किस्मत इसकी अच्छी हो तो ये अपने अच्छे घर चला जाएगा, नहीं तो भाई इसका तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ठंड में ही यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अभी 20 डिग्री के अप्रॉक्स ठंड है और उसके बावजूद भी जब ये बाहर में खुला रहेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसको ठंड लगेगी और ये बीमार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था सोनपुर मेला का कुछ नज़ारा जो कि मैंने आपको दिखाया, किस तरीके से लोग यहाँ पर डॉग्स रखते हैं, क्या सोचकर लोग यहाँ पर डॉग खरीदते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता। अगर आपको आता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए ये भैया इस डॉग को खोल कर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब जब मैंने बोला तो उन्हें लगा कि भाई हाँ ये सही बोल रहा है, तो ये फिर ये खोल कर ले गए। क्योंकि यहाँ पे कोई वेटनरी टीम भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी जाकर मैंने ये सबसे विजिट किया, इनकी एक मीटिंग रखी, इनको समझाया, तब इन्होंने बोला कि अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप अपनी टीम को भेज दीजिएगा, आपके डॉक्टर को भेज दीजिएगा, हम अपना इलाज करवाएंगे डॉग्स का। तो इस तरीके से तो यहाँ पर काम चल रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से ये डील कर पाते हैं और अगले साल से कुछ इस पर सरकार कदम लेती है या नहीं, क्योंकि जब तक इस तरीके से बड़े डॉग्स बिकते रहेंगे तब तक लोग, ये देखिए ये हस्की, इसी हस्की के बारे में बोल रहा था कि क्रॉस ब्रीड का एडल्ट है और लेकिन इसे लोग हस्की बताकर बेच रहे हैं। तो सबको बेचने का नॉलेज होना चाहिए, लोग तो खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही खरीदेंगे मार्केट में आएंगे तो ये था यहाँ पर सोनपुर मेला का नज़ारा। अगर आप भी यहाँ घूमना चाहते हैं तो आप आके बिल्कुल घूमिए, बिल्कुल देखिए सारी चीज़ें, ताकि आपको फ़र्क समझ में आए कि एंटर डॉग क्लब जो आपको डॉग प्रोवाइड करता है उसके कंडीशन में क्या मतलब डिफरेंस है और जो आपको मेले में मिलता है या और भी पेट शॉप से मिलता है उसमें क्या अंतर है। तो बस यही चीज़ है कि प्योरिटी का तो आप भूल ही जाएं, बल्कि डॉग आपको बीमार भी मिल सकता है यहाँ पर। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखें, इस चीज़ को समझदारी में रखें। और ये रहा यहाँ का मेला आपका समाप्त होता है। हम अभी मेले से बाहर निकल रहे हैं और ये मेले का बाहर का व्यू है। भले ही भीड़ कम है लेकिन लोग अभी भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये बाहर का बोर्ड है कुत्ता बाज़ार सोनपुर। तो ये था सोनपुर मेला का कुत्ता बाज़ार। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।